हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबों का तैयारी कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सबों का भी तैयारी अच्छा चल रहा होगा। अभी का टाइम जो है हम एस्पिरेंट के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है हम ही लोग जानते हैं, और आप लोग को भी पता ही होगा कि ये जो टाइम होता है ना, एकदम एकदम महत्वपूर्ण है लाइफ के लिए। तो इसी के साथ यहाँ पर बैठ चुके थे हम और सोचे कुछ पढ़ाई करेंगे। तो आप लोग के साथ, जैसा कि मेरा आदत है, जो मेरा शेड्यूल रहा है, जो भी पढ़ना रहता है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत अहम है। तो यहाँ पर हम पढ़ने के लिए बैठ चुके थे, सोचे कुछ ज्योग्राफी ही पढ़ रहे थे। तो आप लोगों को पीछे मैप दिख रहा होगा ज्योग्राफी का, थोड़ा-सा फटा-चिटा है, तो गाइज़ इग्नोर करिएगा। तो उसी के साथ यहाँ पर सोचे पढ़ाई करेंगे, तो आंसर राइटिंग पहले करते हैं। पहले तो कल का हम आंसर राइटिंग नहीं किए थे और सिर्फ थोड़ा-सा पढ़ाई-लिखाई किए थे, और बारिश हो रहा था और लाइट का भी इशू था कल, तो कल का ज़्यादा अच्छा से मेरा पढ़ाई हुआ नहीं था। तो यहाँ पर आज दिन में बैठ चुके थे अपने रूम में, और लाइट था और सब कुछ बढ़िया था। तो और धूप भी था, आज बारिश बहुत कम हुआ, उतना ज़्यादा नहीं हुआ, बस रिमझिम हो रहा था। तो यहाँ पर हम आंसर राइटिंग कर रहे थे और लिख रहे थे। तो अभी तो हम क्वेश्चन को सिर्फ आंसर लिख रहे हैं, और उसको जो एआई का प्रोग्राम है उसको हम सेंड करते हैं, तो आंसर चेक करके आता है, जो भी रिमार्क आता है। तो मेरा अभी का तो यही है, आखिर जो भी है आंसर लिखने से एक चीज़ तो हो रहा है कि कम से कम कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब दिमाग में कोई टॉपिक अगर आप आंसर में लिख रहे हैं तो उस चीज़ से आपको याद भी हो रहा है। और लिखने से, बार बार लिखने से अच्छा है, सॉरी, बार बार रटने से अच्छा एक बार लिखे तो उससे याद करने का भी कैपेसिटी बढ़ता है और ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। और हम लोग का एग्ज़ाम ऐसा है कि हम लोग को लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू आ रहा है, ऑप्शन भी एमसीक्यू का लिए तो पढ़ना ही है। प्रीलिम्स तो सबसे बड़ा हमको लगता है ना डर, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों में सबसे ज़्यादा डर किसी फेज पर है ना, तो प्रीलिम्स में हमको लगता है। प्रीलिम्स में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रीलिम्स में जीएस तो है ही, प्लस में सी सेट के लिए तो उतना डर नहीं है, क्योंकि हम लोग 11th 12th 10th अभी तक तो मैथ स्टूडेंट रहे हैं, तो मैथ अपना कर रहे हैं, तो हो सकता है मैथ रीजनिंग से कर लें। और लेकिन कॉम्प्रिहेंसन मेरे को बहुत डरावना लगता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसन में हमको लगता है ये आंसर सही हो सकता है, बट पता नहीं कैसे मेरा गलत हो जाता है, मेरे को पता भी नहीं चलता है। तो कॉम्प्रिहेंसन से मेरा थोड़ा सा ज़्यादा वीकनेस पॉइंट मेरा हो सकता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग को हम अपना अच्छा करके सोच रहे हैं। इसी से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप इसको सही करना है। और प्रीलिम्स के लिए मेरा मेन मोटो तो यही है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ये 5-6 सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से कर लेंगे, मतलब कि प्रॉपर वे में कर रहे हैं। और करेंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन करेंट अफेयर तो क्या बोले, समुद्र है, अथाह समुद्र, कहाँ से क्या पूछ देगा करेंट अफेयर में किसी को नहीं पता। इवन हमको तो इतना डर लगता है करेंट अफेयर से ना, पढ़ना तो अच्छा लगता है लेकिन डर अजब लगता है कि पढ़ रहे हैं, क्या पता क्या कितना सफिशिएंट है, कितना क्या है, ये मेरे को भी नहीं पता। पढ़ाई जो है अपना एक डायरेक्शन में कर रहे हैं, अब सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये तो अब हमको भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो हमको जहाँ तक लग रहा है, जहाँ जो भी कर रहे हैं हम बेस्ट कर रहे हैं, और आगे का बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। इन सब से टाइम निकाल कर, दोस्ती यारी सबसे दूर हटकर, अपने लिए टाइम निकाल कर थोड़ा सा अपने पढ़ाई को ज़्यादा सीरियस वे में करना है। क्योंकि एक परमानंद जी का कथन था, गुरु जी का, कि कोई अपना नहीं है, दोस्त हो, यार हो, सब दिखावे के रिश्ते होते हैं, भाई बहन सब दिखावे के। ज़रूरत पड़ने पर आपका सब ज़रूरत, आपका जब तक ज़रूरत है तब तक आपका सब बोल रहे हैं हाँ हाँ मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी दोस्त। लेकिन जिस दिन से आपका ज़रूरत कर पड़ना बंद हो जाएगा, जिस दिन आपका ज़रूरत नहीं पड़ेगा सामने वाले इंसान को, तो कोई किसी को नहीं पूछता कि आप कौन हो, कहाँ से हो। हम लोग के तो दिमाग में ये चीज़ चलता है कि हम नहीं जाएंगे दोस्त के घर तो दोस्त गुस्सा हो जाएंगे, या दोस्त से बात नहीं करेंगे तो और उठ जाएंगे। लेकिन समय पड़ने पर कोई किसी को काम नहीं आता है। मुश्किल समय में आप अकेले ही रहोगे। जब आपका स्ट्रगल का टाइम आएगा ना, तो सब आपके साथ छोड़ के चले जाएंगे, आपके साथ कोई नहीं बचेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना दिमाग में चलते रहता है कि अभी तो हम सबके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन
जब मेरा रिजल्ट का टाइम आएगा तो सब बोलेगा तुमको ना बोल के सबको आगे बढ़ना चाहिए था। तो मेरा सबसे बड़ा हथियार है, जो भी है हॉस्टल में थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस हो ही जाता है, तो उन सबको अब ना बोल के आगे बढ़ना है, इसी के साथ पढ़ाई लिखाई करके। आप लोग को दिख रहा होगा प्यारा सा आम हम ले लिए थे, और आम का सीज़न अभी चल रहा है तो बहुत सारा आम खा रहे हैं लोग। और घर पर है तो खाने में बनता ही है यार, अच्छा लगता है, मम्मी पापा सबको ही है खरीद कर ला रहा है, तो घर पर खाने पीने से भी उतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। बाहर में हॉस्टल में रहते हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ख़रीद कर लाना है, फिर खाना है खुद, तो घर पर ये चीज़ तो फ़ायदा होता है। और बाहर आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप लोग को थोड़ा सा ये वायर वगैरह दिख रहा होगा, तो मैं घर पे हूँ तो थोड़ा सा घर पे मेरा व्यवस्था उतना अच्छा से है नहीं। जो भी है आप लोग के साथ शेयर तो करते ही हैं। इसी के साथ लास्टली हम अपनी बहन के साथ बैठे थे और कुछ सोच रहे थे मन में कि लाइफ कब से कब कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लग रहा है कि एक फ़िल्म की तरह बन के गया। कुछ ही दिन पहले हम पटना गए थे और आज 3rd ईयर में हुए आ गए। तो लास्टली यही बोलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर गाइज।